गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास है एनसीईआरटी सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 6 है, चैप्टर नंबर 4 है। क्या है? 4 में मैप से है। मैप से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ए डैश इज ए रिप्रेजेंट आर और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। क्या कहलाता है? तो यहाँ मैप्स दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, ग्लोब दिया हुआ है, तो मैप्स हो जाएगा। मैप्स प्रोवाइड मोर देन ए ग्लोब। क्या प्रोवाइड करता है? इल्यूमिनेशन, इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट, इंफॉर्मेशन। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मैप्स, तो 3 टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। देयर आर डैश कंपोनेंट ऑफ मैप्स, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल। 3 हो जाएगा। When large areas like continent or countries are to be shown a paper, then we use a small scale. It is called, क्या कहलाता है? लार्ज क्या है? लार्ज है ना, एरिया पे है ना बनाते हैं कॉन्टिनेंट और कंट्री का मैप, और छोटा क्या स्मॉल पेपर पे, तो क्या कहलाता है? लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप और कार्डिनल पॉइंट पे स्मॉल स्केल मैप होगा। विच इज नॉट कार्डिनल डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, देखते हैं ये आपको है ना कार्डिनल डायरेक्शन हो गया। ये कार्डिनल डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन को नहीं है तो ईस्ट एंड वेस्ट नहीं है। और विच इज नॉट इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन इसमें कौन है? नहीं है। तो नोट पूछ रहा है, तो इसमें नोट देखेंगे तो नॉर्थ एंड वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। ए डैश इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। तो क्या कर रहा है? ए डैश इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। तो ड्रॉ करता है तो स्मॉल एरिया पे लार्ज स्केल से उसको क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं, प्लान कहते हैं और ग्लोब कहते हैं, प्लान हो जाएगा। 9 नंबर में ए रफ ड्राइंग ड्रॉन विदाउट ए स्केल कॉल्ड ए डैश। तो ये स्केच कहलाएगा। रफ तैयार करते हैं उसको हम रफ स्केच कहते हैं। विच मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। क्या मोर इंफॉर्मेशन किससे प्राप्त होता है? स्मॉल स्केल मैप से, लार्ज स्केल मैप से, ऑर्डिनरी मैप से। तो लार्ज स्केल मैप से तैयार है। 11 नंबर में देखेंगे व्हेन मनी मैप्स आर नॉट टुगेदर टू बी गेट एंड। क्या कहलाता है? मैप्स कहलाता है, एटलास कहलाता है और प्लान कहलाता है, एटलास कहलाता है। 12 नंबर में देखेंगे डैश इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। क्या कहलाता है? तो मैप, स्केल, स्केच, तो स्केच हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केल हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? विच इज कलर इज यूज्ड टू शो वाटर। वाटर को किससे शो करते हैं? वाइट कलर से, ब्लू कलर से, ग्रीन से। तो ब्लू कलर से वाइट को शो करते हैं। 14 नंबर देखेंगे मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, रिवर्स, ओशियन एट कॉल्ड। किसमें दिखाया जाता है? तो फिजिकल, थेमेटिकल मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ पर देखेंगे तो माउंटेन, रिवर्स और ओशियन, अर्थ, ये सब किस में दिखाया जाता है? तो फिजिकल मैप में दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एन रिलीफ। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में कौन नहीं आता है? नोट किया गया है। तो माउंटेन है, क्रॉप्स है, वैली है, तो माउंटेन हो जाएगा, क्रॉप्स हो जाएगा। क्या नहीं होता है? क्रॉप्स क्या होता है? फसल होता है। इन मैप ब्राउन कलर इज यूज टू। ब्राउन कलर से किसको है ना इंडिकेट करते हैं? रेनफॉल से, माउंटेन को रिवर से, तो माउंटेन हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैप विच सोच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप और क्या कहते हैं फिजिकल मैप। तो मैप्स विच शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किससे मिलता है, पॉलिटिकल मैप से मिलता है। 18 नंबर में है, मैप दैट शो कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट एंड देयर कैपिटल आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो मैप शो कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, कैपिटल किसको क्या होता है, तो ये फिजिकल मैप दिया गया है, थीमेटिकल मैप दिया गया है, पॉलिटिकल मैप दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। 19 नंबर है, डैश इज द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। इसमें थर्ड कंपोनेंट कौन है, तो कंपोनेंट ये तीनों है, तो ऑल है, डिस्टेंस फर्स्ट हो गया, डायरेक्शन सेकेंड हो गया, सिंबल थर्ड हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच कलर इज यूज टू शो प्लेट्यू। प्लेट्यू को किससे है ना इंडिकेट किया जाता है, तो प्लेट्यू को येलो से, ब्लू से और ग्रीन कलर से। तो ग्रीन को है ना हरा ग्रास को इंडिकेट करते हैं, ब्लू को वाटर से इंडिकेट करते हैं और येलो को है ना प्लेट्यू से करते हैं, तो येलो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।